मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रोज नामचा में जो नमूना है वो ये है, तारीख, विवरण, खाता बही, पृष्ठ, उधार और जमा। तो उस नमूने के अंदर किस में तारीख में क्या पांचों प्रकार का स्पष्टीकरण दिया हुआ है, पांचों खानों का स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो तारीख के अंदर तारीख जिस दिन या जिस तारीख नंबर में वो व्यवहार होता है, अगर तारीख नहीं लिखते हो 1 2 3 पहली तारीख की पूरी रोज नामचा होती है तो नंबर क्रम लिखो, और अगर अलग अलग तारीखों के अनुसार न होता है व्यवहार तो तारीख लिखो। तो यहाँ पर तारीख या तो क्रम दोनों लिखा जाता है। ज़्यादातर तारीख का उपयोग किया जाता है। विवरण, तो विवरण के अंदर जो रकम जो खाता उधार असर पाता है उसका भी नाम होता है, जो खाता जमा असर पाता है उसका भी नाम होता है। उधार असर पाता है उसके आगे ऊ शब्द लिखा जाता है। तो रोज नामचा में दूसरा खाना विवरण का है। विवरण रोज नामचा में सबसे महत्वपूर्ण खाना होता है। इसमें हिसाबी व्यवहार से जुड़े खाते में से जो खाता उधार और जमा के नियम के अनुसार उधार होता है उसको विवरण में सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे कि रोकड़ खाता उधार होता है तो ऊ के उधार में ऊ शब्द लिखा जाता है, और इसके बाद जमा असर पाने वाला खाता लिखा जाता है। जमा असर पाने वाले खाता का लेखा दूसरी लाइन में होता है, और वहाँ पर जमा के बदले ज ऐसा कुछ लिखा जाता नहीं है। खाते के नाम के बाद का या तो पहले ते शब्द लिखा जाता है। यहाँ अंत में जमा शब्द नहीं लिखा जाता, जैसे कि बिक्री खाते का ऐसे लिखा जाएगा, बराबर। इससे बाद नीचे संक्षिप्त में विवरण होता है। विवरण में वी करके लिखा जाता है। व्यवहार पूर्ण होने के बाद निशानी रूप व्यवहार के नीचे लाइन खींचकर पूर्ण किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो असर खाता उधार असर पाता है तो उधार वाले के लास्ट में खाता पूरा लिखने के बाद ऊ शब्द लिखना है, और जो खाता जमा असर पाता है तो जमा के बदले का शब्द लिखना है, विवरण लिखना है और फिर लाइन खींचनी है। इस तरह से ये लाइन खींची गई है। तो व्यवहार पूरा होता है तो विवरण में एक लाइन खींची जाती है। खाता बही पृष्ठ नंबर, रोज नामचा में तीसरे खाने में खाता बही पृष्ठ नंबर लिखा जाता है। कि मतलब आप एक चौपड़े में सभी व्यवहार लिखते हो और उस व्यवहार के द्वारा आप दूसरे चौपड़े में रोज नामचा लिखते हो, तो वो कौन से इस चौपड़े में कौन से पेज से वो व्यवहार लाए वो सब नंबर लिखे जाते हैं। कि जिसमें संक्षिप्त में खाता बही पृष्ठ के रूप में दर्शाते हैं। रोज नामचा लिखने के बाद खतौनी करने पर खाता बही के जो पृष्ठ पर उस खाता की खतौनी की जाती है वो पृष्ठ का नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। इस प्रकार से यह व्यवहार कारण जब जरूर पड़े तब दूसरी बही में शीघ्रता से माहिती मिल जाए। तो यहाँ पर व्यवहार लिखे है, उसकी रोज नामचा लिखी है। अब रोज नामचा के बाद उसके अलग चौपड़े में खतौनी की जाती, तो खतौनी में 5वें पेज पर यह व्यवहार समझ लो, यहाँ यह व्यवहार लिखा गया है। अब इस व्यवहार की खतौनी दूसरे चौपड़े में मजदूरी के चौपड़े में की है, तो उस पर 5 नंबर का पन्ना होता है तो यहाँ पर लिखा जाता है 5। फिर रोकड़ खाता, तो रोकड़ के दूसरा एक चौपड़ा है अलग से, उस चौपड़े में 6 नंबर पर होती है तो यहाँ पर लिखा जाता है 6। तो जब भी उस व्यवहार की खतौनी देखनी है तो हम ये पेज डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो नंबर लिखा है उस पेज के उस चौपड़े में पेज पर देख लेते हैं। मजदूरी है तो मजदूरी के चौपड़े में होगा, रोकड़ है तो रोकड़ के चौपड़े में होगा, वेतन है तो वेतन का सबका अलग अलग, खतौनी में सबके अलग अलग खाते और चौपड़े होते हैं। उधार, रोज नामचा में चौथे नंबर का जो खाना होता है वहाँ पर उधार बाजू उधार रकम, ये देखो ये चौथे नंबर का खाना है। तो ये मजदूरी खर्च उधार है तो उसकी रकम उधार खाने में, और ये जमा दूसरी एंट्री जमा की तो उसकी रकम जमा में। तो जमा वाले की एंट्री उधार में ना हो जाए, उधार वाले की एंट्री जमा में ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। जो खाता उधार असर पाता है उसकी रकम उधार खाने में होती है, और जो खाता जमा असर पाता है उसकी रकम जमा बाजू होती है। इस तरह से उधार और जमा खाने होते हैं। जितने व्यवहार का लेखा रोज नामचा में जिस पेज पर हुआ उनका योग, सभी का टोटल बाद में योग ले जाना है। अगर यह पेज पर रोज नामचा आपने बनाई है, उदाहरण देती हूँ, इस पेज पर आपने रोज नामचा बनाई और इसमें पूरी नहीं हुई है, चौपड़ा पूरा हो गया, पीछे और एंट्री चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कुल टोटल करके शेष आगे ले गए। और अगर रोज नामचा सब पूरी हो गई तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल योग। अब ऐसा हुआ, हाँ ये देखो आधी रोज नामचा देखो पीछे गई है ना, तो यहाँ पर हमें टोटल करना है। टोटल करके यहाँ पर इसका टोटल करना, क्या लिखना है, शेष आगे ले गए। इसमें लिखा हुआ नहीं, पर लिखा जाता है शेष आगे ले गए, फिर टोटल करना है। और वह शेष दूसरे पेज पर ऊपर लिखना है, शेष आगे लाए और रकम लिखनी है।
ये नियम है, तो वो यहाँ पर दर्शाया है। ये आयोग आगे ले गए शब्द लिखे जाते हैं। दूसरे पेज पर बाकी के व्यवहार रोज नामचा लिखने से पहले प्रारंभ में उधार जमा के खाते में उस योग को शेष आगे लाए इस शब्द की रकम के सामने लिखा जाता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। अब ये है रोज नामचा। रोज नामचा करने के लिए सवाल में पहले क्या होंगे? व्यवहार। अब आपको दोहरी असर आगे का लेसन जो मैंने करवाए वो आता है, तो आप रोज नामचा लिख पाते हो। तो व्यवहार को पहले पहचानो। 5,000 का माल नकद खरीदा। शब्द क्या आया? नकद, मतलब व्यवहार रोकड़ में है, तो रोकड़ आ रही की जा रही? नकद खरीदा तो रोकड़ जा रही, जाए तो जमा तो दूसरी वाली एंट्री है, तो कहाँ गई रोकड़? ये सोचना, कहाँ गई? खरीदी में। तो माल आता है खरीद खाता और रोकड़ खाता, दो को असर होगी, तो ऐसे लिखना है खरीद खाता उधार, रोकड़ खाता जमा, इस तरह से, बराबर। तो दोहरी असर आपको आती है तो दो एंट्री हो गई, रोज नामचा बन गई, पर उसको लिखने की पद्धति अलग है कि भाई किस तरह से उसको लिखा जाता है, बराबर। और इस बात सबका यहाँ पर स्पष्टीकरण। तो लिखने की पद्धति, जो खाता उधार है वो थोड़ा देखो आगे करके लिखा गया है, जो जमा है तो वो जमा वाली एंट्री उधार वाले से थोड़ी जगह छोड़कर जमा वाली एंट्री की गई है, बराबर है। और उधार वाले के सबसे लास्ट में ऊ शब्द लिखा हुआ है और जमा वाले के सबसे लास्ट में का शब्द लिखा हुआ है। देखो खरीद खाता, फिर ऊ और रकम उधार में। नंदन खाते का मतलब हमें पता चला ये जमा है और उसकी रकम जमा में, और दोनों साथ में नहीं लिखा गया, उधार वाले के बाद कुछ जगह छोड़कर लिखा गया है, इस बात का खास ध्यान रखना है। फिर विवरण लिखना है, विवरण के बाद एक लाइन खींचनी है, इस तरह से हमें बनानी है रोज नामचा। ये रोज नामचा का आपको विवरण हुआ। तो हर एक व्यवहार के पहले आपको दोहरी असर सीखनी है। यहाँ पर 8,000 का माल नंदन के पास से शाख पर खरीदा, व्यवहार उधार है तो किसको असर होगी? व्यक्ति को। व्यक्ति कौन है? नंदन। अब नंदन व्यक्ति का नियम क्या है? लेने वाला या तो देने वाला, तो क्या है बोलो? नंदन के पास से खरीदा तो नंदन कौन है? देने वाला खाता जमा होता है, तो देने वाला खाता जमा मतलब दूसरी एंट्री, तो पहले हमें पहली एंट्री ढूंढनी, क्योंकि पहले का नाम होगा, तो क्या होगा? खरीद खाता। तो खरीद खाता उधार, नंदन खाता जमा। देखो ये रहा, खरीद खाता उधार, नंदन खाते का, मतलब वो जमा। 4,000 का माल जिज्ञा को बेचा। जिज्ञा का नाम आया, मतलब व्यवहार उधार है, तो कौन है? व्यक्ति लेने वाला या तो देने वाला, तो जिज्ञा को बेचा तो वो है लेने वाला खाता उधार, तो जिज्ञा का खाता होता है उधार, और माल जा रहा है, बेचा ना तो माल जा रहा है, जाए तो जमा, बिक्री खाता जमा, बराबर। तो ये रहा जिज्ञा खाता उधार और बिक्री खाता जमा। 4,000 कमीशन मिला शब्द है, व्यवहार रोकड़ है। अब देखो रोकड़ आ रही की जा रही? मिला तो रोकड़ आ रही, आए तो उधार। अब रोकड़ उधार एक एंट्री मिल गई, कहाँ से आई? कमीशन के रूप में आई, कमीशन खाता जमा, दो एंट्री हो गई। देखो ये रोकड़ खाता उधार, कमीशन खाता जमा, दोहरी असर आएगी तो रोज नामचा आ जाएगी। 150 रुपये मजदूरी खर्च चुकाया तो रोकड़ जा रही है, जाए तो जमा, वो तो दूसरी एंट्री हो गई। कहाँ जा रही? खर्च में, मजदूरी खर्च है उधार बाजू, मजदूरी खर्च खाता उधार, रोकड़ खाता जमा, इस तरह से। तो पहले मैंने आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपको दोहरी असर आनी चाहिए तो रोज नामचा आ जाएगी, तो दोहरी असर पर बराबर ध्यान देना। फिर इसकी लिखने की पद्धति थोड़ी अलग है, वरना हमने दोहरी असर कैसे लिखी थी? ये रही, है ना, आ रहा है, जा रहा है और खाता। अब हमें यहाँ पर रोज नामचा लिखने का फॉर्मेट हमारा थोड़ा अलग है, पर पहले आपको दोहरी असर और नियम आने चाहिए। खातों के वैसे दो प्रकार है, व्यक्तिगत अव्यक्तिगत के अंदर दो प्रकार है, माल संपत्ति उपज खर्च। सबके नियम, व्यक्तिगत में लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता जमा, माल संपत्ति आए तो उधार, जाए तो जमा, उपज खर्च में खर्च उधार उपज जमा। तो नियम आने चाहिए, व्यवहार को पहचानना आना चाहिए, दो असर ढूंढ लो तो रोज नामचा आसानी से बना पाओगे। रोज नामचा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है।